इसमें आपका क्या विचार? उथल पुथल ये शब्द आपका बहुत ही रोमांच शब्द है। महाराष्ट्र से लेके पूरे भारत में बीजेपी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, वो कार्य को देख के भारतवर्ष के जितने भी पक्ष है उनमें सबसे जो बंटवारा हुआ है, बंटवारा उचित हुआ है या अनुचित हुआ है? नारा तो 400 पार का है, परंतु 400 पार पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हमारे महाराष्ट्र से शिंदे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने बीजेपी के साथ में जाने का जो निर्णय लिया, उसमें सबसे बड़ा निर्णय यही है कि मैं अरुण उपाध्याय, इंडिया रिपब्लिक न्यूज से आज बीजेपी के कार्यकर्ता संदीप भाई को गुड़ी पड़वा की, सबसे पहले तो मैं गुड़ी पड़वा की अपने इंडिया रिपब्लिक न्यूज से पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ और कि गुड़ी पड़वा आपके साथ, आपके जीवन में हर सुख दुख में आपके आपके आराध्य देव आपका साथ देते हैं। सभी इंडियन रिपब्लिकन न्यूज वालों को गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में मंगलमय और सबके जीवन में खुशियां। जैसे कि महाराष्ट्र में ये 9 वर्ष मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, तो यही सभी भाइयों को मेरे तरफ से गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जिस मुद्दे पे हम आपके पास आए, मुद्दा इस समय महाराष्ट्र और पूरे भारत में देखा जा रहा है कि चुनाव बहुत तेज चल रहा है। जहां तक महाराष्ट्र में उथल पुथल की देखी गई है, तो कई दिनों से उथल पुथल चल रही है। अभी आज हाल में 32 सीट पे बीजेपी, 12 सीट पे शिवसेना और 4 सीट पे अजीत पवार की सीट आई है। इसमें आपका क्या विचार? उथल पुथल ये शब्द आपका बहुत ही रोमांच शब्द है। महाराष्ट्र से लेके पूरे भारत में बीजेपी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, वो कार्य को देख के भारतवर्ष के जितने भी पक्ष है उनमें सब में उथल पुथल है। उथल पुथल जिस तरीके से है, वो मोदी जी का जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, मोदी जी जिस तरीके से 10 साल में अपने भारतवर्ष के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से ऊंचाई पे वो अपना भारतवर्ष को लेके चल रहे हैं, वो देखते हुए कुछ घरानेशाही पक्ष वालों को तकलीफ तो होगी। लेकिन सर ये चीज बताइए, जो बंटवारा हुआ है, बंटवारा उचित हुआ है या अनुचित हुआ है, इसमें कुछ बोलेंगे? बंटवारा उचित अनुचित ये ऐसा कुछ नहीं होता। जहां पे एक टीम, एक पक्ष, एक संगठन जब काम करती है, तो वो एक पक्ष की तरह से काम किया जाता है। उसमें बंटवारा ये सवाल देके उनमें अंतर नहीं कर सकते कोई, और सब एक ही है और लक्ष्य यही है कि 400 का आंकड़ा पार करना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबके विकास के साथ में रहना है। तो इसमें सब खुश है, उसमें कोई नाराजगी। लेकिन सर मोदी नारा तो 400 पार का है, परंतु 400 पार पे आपका क्या कहना है? अवश्य 400 पार करेंगे। अगली बार 370 का टारगेट था। नहीं, ये गारंटी बोल रही है या विश्वास? ये मोदी जी पर विश्वास, गारंटी और लोग सोच रहे, चुनाव मुद्दा बना रहे, लेकिन हमें तो विश्वास है कि 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में 101% पार कर पाएंगे। लेकिन देखा गया कि हमेशा बीजेपी पर विपक्ष जो है अपने तंज कसते रहे, ये तंज कसते हैं या जुल्मे फेंकते हैं, थोड़ा इसमें आप बताएं। तंज कसना उनके लिए एक साधारण सी बात रह चुकी है अभी, क्योंकि उनके पास कुछ जरिया ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहे, वो काम और विकास जिस तरीके से एक बुलंद लेवल पे अपना काम हो रहा है, उनके ऊपर देखते हुए उनके पास जरिया यही बचेगा कि तंग कसना, झूठी बातों को जुमला बना के लोगों के सामने रखना, वो रखते हुए लोगों को भ्रमित करना, वही उनका एक पेशा बच चुका है। उसके अलावा उनके पास कुछ काम ही नहीं है। क्योंकि जहां पे मोदी जी काम कर रहे हैं, जहां पे विकास हो रहा है, जहां पे विश्व में उनको हिंदुत्व को गुरु क्षेत्र में माना जा रहा है, तो वही सबसे बड़ी बात है। उनके पास कुछ काम बचे नहीं है, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, उसमें कोई नहीं, अभी तो कुछ ऐसा खबर सुन के आई है कि कुछ कांग्रेसी महाराष्ट्र में नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी सब अपने नेतृत्व पे, उनके बड़े नेताओं पे नाराज है। क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे, जिस तरीके से वो अपने अपने मीटिंग में, अपने अपने प्रचार में पॉइंट दे रहे,
उसके हिसाब से तो उनको भी लग रहा है कि इस बार उनका किधर टिकाव लगने वाला नहीं है। तो वो भी अपने सुर अपने बारे में अपने लोगों के बारे में दिखा रहे कि ये आप जो कर रहे हैं उसमें उचित नहीं है। महाराष्ट्र में 48 सीट पे 23 सीट पे 32 सीट पे आपकी बीजेपी सरकार लड़ेगी, तो बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती सारी 32 की 32 सीट लेंगे। है? क्या बात है, 32 की 32 सीट आपको मिलेगी। लेकिन सर देखा गया कि यहाँ पे महाराष्ट्र में रोजगार को लेकर के, जैसा कि गुजरात में रोजगार, लोग विपक्ष बोलते हैं कि गुजरात में सारा काम हो जा रहा है, महाराष्ट्र में काम नहीं हो रहा है, तो इस पे आप क्या फोकस करना चाहिए? रोजगार के बारे में जो 2.5 साल पहले जो सरकार थी महाराष्ट्र में, उनका काम था कि आए हुए रोजगारों को सपोर्ट करना, उनको जिस तरीके से सहायता कर सकते थे वो करना चाहिए था। लेकिन बहुत से कारण दिखाए, कोरोना का कारण दिखाया, बहुत से घर बैठे सरकार चलाने वाले जिस तरीके से अपना न्याय नियम चलाते थे, तो उनके हिसाब से मेरे को लगता है कि वो जाने का एक रीजन बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से रोजगार को टाइम और उनको वक्त देना चाहिए जिस टाइम से, वैसा उनको मिला नहीं। इसके लिए महाराष्ट्र के बाहर रोजगार गए। महाराष्ट्र के लोगों को भी रोजगार की जरूरत है। जिस तरीके से गुजरात में रोजगार जा रहे खुशियां आ रही है, महाराष्ट्र में खुशियां चाहिए। मैं ये चाहूंगा जिस तरीके से गुजरात में रोजगार हो रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में भी रोजगार होना चाहिए। नहीं सर, बीजेपी के जैसे बीजेपी बढ़िया काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी काम नहीं कर रही, बढ़िया काम कर रही है। कोई भी सरकार आएगी उस सीट पे बैठेगी, सब काम करेंगे। लेकिन बीजेपी का कौन सा कार्य आपको अच्छा लगा? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि हमारे महाराष्ट्र से शिंदे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने बीजेपी के साथ में जाने का जो निर्णय लिया, उसमें सबसे बड़ा निर्णय यही है कि हिंदुत्व और काम करने की एक इच्छा शक्ति जो पक्ष में रहती है, वो पक्ष है बीजेपी। जहाँ पे विकास के लिए सोच रहे, देश के बारे में सोचा जा रहा है, युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है, उनके रोजगार के बारे में सोचा जा रहा है। ये सब बातें जहाँ पे होती है वहां पे वही पक्ष आगे जाता है। क्योंकि जनता जनार्दन काम देखती है। आपका काम उचित हो, आप जनता को काम देते हो, तो ही आपको जनता पूछेगी, नहीं तो जवाब तो आपको मिलने वाला ही है। सर कहीं पे देखा जाए